सिख गुरुओं और मुगलों के बीच संघर्ष का कारण और इतिहास। सिख गुरुओं और मुगल शासकों के बीच हुआ संघर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह टकराव किसी राज्य या सत्ता को पाने के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की स्वतंत्रता, न्याय, समानता और मानवता की रक्षा के लिए था। यह संघर्ष धीरे धीरे परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ। प्रारंभिक समय, शांति और सद्भाव। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के समय मुगल शासक बाबर था। उस समय सिखों और मुगलों के संबंध सामान्य और शांतिपूर्ण थे। गुरु नानक देव जी ने ईश्वर की एकता, सत्य, सेवा और समानता का संदेश दिया। वे किसी शासन के विरोधी नहीं थे, बल्कि समाज में फैले पाखंड और अन्याय के विरोधी थे। दूसरे गुरु से लेकर पांचवें गुरु तक भी सिख गुरुओं और मुगल शासन के बीच कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ। कई मुगल अधिकारी सिख गुरुओं का सम्मान करते थे। संघर्ष की शुरुआत, गुरु अर्जन देव जी की शहादत। सिख मुगल संघर्ष की वास्तविक शुरुआत पांचवें गुरु अर्जन देव जी की शहादत से मानी जाती है। 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें अमानवीय यातनाएं देकर शहीद करवा दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि सिख समुदाय संगठित हो रहा था और गुरु अर्जन देव जी की लोकप्रियता बढ़ रही थी। यह बात मुगल सत्ता को असहज करने लगी। गुरु जी ने अत्याचार सहते हुए भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। गुरु हरगोबिंद साहिब जी और आत्मरक्षा। गुरु अर्जन देव जी के बाद छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सिखों को आत्मरक्षा का मार्ग दिखाया। उन्होंने मीरी और पीरी की परंपरा शुरू की, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति के साथ सांसारिक शक्ति का संतुलन। उन्होंने हथियार धारण किए, लेकिन यह आक्रमण के लिए नहीं, बल्कि अन्याय से रक्षा के लिए था। इस समय मुगलों और सिखों के बीच कुछ युद्ध भी हुए। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत। नौवें गुरु तेग बहादुर जी के समय मुगल शासक औरंगजेब था, जो धार्मिक रूप से असहिष्णु था। उसने लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला, विशेषकर कश्मीरी पंडितों पर। कश्मीरी पंडित सहायता के लिए गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। गुरु जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान देना स्वीकार किया। 1675 में दिल्ली में उन्हें शहीद कर दिया गया। यह शहादत धार्मिक स्वतंत्रता के लिए थी, न कि केवल सिख धर्म के लिए।